आज का हमारा टॉपिक है कि जावा के प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करते हैं और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं स्टेप्स की जावा के प्रोग्राम के कंपाइलेशन का। तो सबसे पहले हम जावा के प्रोग्राम को .java एक्सटेंशन से सेव करते हैं, जैसे कि first.java। फर्स्ट हमारी फाइल का नाम है और .java एक्सटेंशन है। दूसरे स्टेप पे हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद उस डायरेक्टरी में जाते हैं जहाँ की हमारी फाइल सेव है। हमारी फाइल डेस्कटॉप पे सेव है। तीसरे स्टेप पे हम जावा सी टाइप करते हैं और जावा सी टाइप करने के बाद फाइल का नाम टाइप करते हैं। जावा सी क्या रेफ़र करता है? जावा कंपाइलर को रेफ़र करता है। फर्स्ट हमारी फाइल का नाम है और .java एक्सटेंशन है। जैसे ही हम जावा सी टाइप करते हैं वैसे ही एक डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाती है, जिसे कि हम बाइट कोड कहते हैं। फोर्थ स्टेप पे हम जावा और फाइल का नाम टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं वैसे ही कंसोल विंडो पे आउटपुट जनरेट हो जाता है। अगर हम डिटेल में जाएं कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन को, तो हम क्या कहते हैं कि जावा का प्रोग्राम जावा सी कंपाइलर टूल को यूज़ करता है और जावा प्रोग्राम सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं हम बाइट कोड में कंपाइलर का इस्तेमाल करके, जिसे कि इंटरमीडिएट कोड कहा जाता है, और इंटरप्रीटर को यूज़ करके हम जेवीएम के थ्रू मशीन कोड में उसे कन्वर्ट करते हैं। तो जावा कंपाइलेशन के लिए कंपाइलर और इंटरप्रीटर दोनों का इस्तेमाल करता है। हमने क्या कहा? जावा कोड एक सोर्स कोड है जिसे कि first.java हमने नाम दिया है। फर्स्ट हमारी फाइल का नाम है, कंपाइलर यूज़ करके हमने बाइट कोड में कन्वर्ट किया। बाइट कोड क्या है? डॉट क्लास फाइल एक जनरेट हुई है जिसे कि इंटरमीडिएट कोड कहा जाता है। और फिर हमने क्या कहा कि एक इंटरप्रीटर के थ्रू हम उसे जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। मशीन कोड क्या है? मशीन कोड सिस्टम अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया। चलिए आइए एक जावा के प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। तो हमने क्या कहा कि क्लास, हमने प्रोग्राम क्या है कि एक स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड। तो हमने क्या कहा? सबसे पहले क्लास टाइप किया कीवर्ड और क्लास का नाम टाइप किया फर्स्ट। फिर दूसरे स्टेप पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन टाइप किया। ये एक सिंटैक्स है जावा के प्रोग्राम के लिए जो कि सारे प्रोग्राम में कॉमन होगा। पब्लिक क्या रेफ़र करता है? ये एक्सेसिबल होता है, आउटसाइड द क्लास रेफ़र करता है। कई सारे एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या डिफ़ॉल्ट। स्टैटिक क्या रेफ़र करता है? स्टैटिक रेफ़र करता है कि बिना ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हम वॉइड मेन को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इस वॉइड क्या रेफ़र करता है? ये एक रिटर्न टाइप है जो कि रेफ़र करता है नो रिटर्न वैल्यू को। मेन क्या रेफ़र करता है कि कहाँ से जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करना स्टार्ट करना है। किसी भी प्रोग्राम में वॉइड मेन, किसी भी लैंग्वेज प्रोग्राम में यही रेफ़र करता है कि हम कहाँ से प्रोग्राम को कंपाइल करके एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। स्ट्रिंग आर्गूमेंट क्या है? स्ट्रिंग आर्गूमेंट एक कमांड लाइन सेक्शन है। फिर हमने क्या कहा? सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, और ब्रैकेट्स में जो स्ट्रिंग प्रिंट करानी थी उसको डबल कोट्स में प्रिंट किया, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड। सिस्टम क्या है? सिस्टम एक क्लास है, आउट एक ऑब्जेक्ट है, प्रिंट एलन एक मेथड है। तो सिस्टम डॉट आउट एक ऑब्जेक्ट है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का, और प्रिंट एलन एक मेथड है इस प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। हम क्या कहते हैं कि हमें स्ट्रिंग में क्या प्रिंट कराना था? वेलकम टू हेलो वर्ल्ड। तो हमने डबल कोट्स में टाइप किया, और अगर वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कराना रहता है तो हम उस वेरिएबल का नाम टाइप करते हैं। जैसे x की अगर वैल्यू हमें डिस्प्ले करानी है तो हम प्लस x उस वेरिएबल का नाम टाइप करेंगे, तो आउटपुट विंडो पे वो आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। अब अगर हम प्रोग्राम को कंपाइल करें तो हमारा प्रोग्राम कहाँ सेव है? हमारा प्रोग्राम डेस्कटॉप पे सेव है। तो चलिए आइए डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप ओपन किया, फिर हमारा CD यूज़ करके हम डेस्कटॉप पे आ गए। डेस्कटॉप पे जावा सी टाइप किया और फर्स्ट हमारी फाइल का नाम। तो हमने क्या कहा? जैसे ही जावा सी टाइप किया वैसे ही एक डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गई। फिर हमने क्या कहा? जावा फाइल का नाम, फिर वेलकम टू हेलो वर्ल्ड आउटपुट विंडो पे डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और कि हमारी फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। हमने क्लास का नाम फर्स्ट रखा है और फाइल का नाम भी हमने first.java रखा है। अब पैरामीटर्स की बात करते हैं। पैरामीटर्स में अगर डिटेल में जाते हैं
तो हम क्या नाम देते हैं कि क्लास, सबसे पहले क्लास एक कीवर्ड है जो कि डिक्लेयर किया जाता है क्लास के नाम के साथ। और दूसरा पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है जो कि एक्सेसिबल होता है आउटसाइड द क्लास। एक्सेसिबल क्या चीज़, मेथड और फंक्शंस एक्सेसिबल होते हैं आउटसाइड द क्लास। मेथड और फंक्शंस की बात करते हैं और डेटा वेरिएबल्स, इनको हम एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास, इसीलिए हम पब्लिक को रेफ़र करते हैं। अच्छा, तीसरे स्टेप पे क्या कहता है, स्टैटिक क्या है, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम वॉइड मेन को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। फिर चौथे स्टेप पे वॉइड रेफर करता है। वॉइड एक रिटर्न टाइप है जो कि रेफर करता है नो रिटर्न वैल्यू को। फिर मेन पे आते हैं। मेन एक जहाँ से प्रोग्राम कंपाइल करना स्टार्ट करता है उसे हम वॉइड मेन का नाम देते हैं। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग एक कमांड लाइन सेक्शन है। फिर सेवन्थ स्टेप पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन की अगर हम बात करते हैं तो सिस्टम एक और क्लास है और आउट एक ऑब्जेक्ट है और प्रिंट एलन स्ट्रीम क्लास का, और प्रिंट एलन एक मेथड है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। तो हमने क्या कहा कि सिस्टम एक क्लास हो गई, आउट एक ऑब्जेक्ट हो गया प्रिंट स्ट्रीम क्लास का, और प्रिंट एलन एक मेथड हो गया प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। हम डबल कोट्स में सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन के जो स्ट्रिंग प्रिंट करानी होती है उसे डबल कोट्स में टाइप करते हैं और वेरिएबल के नाम को हम डिक्लेयर करते हैं आउटपुट उस वेरिएबल को डिस्प्ले कराने के लिए। तो ये थे पैरामीटर्स जो कि एक प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए रिक्वायर होता है। अच्छा, अब इसके बाद से हम आगे वीडियो में देखेंगे कि और सारे कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके हम आउटपुट जनरेट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।